नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग रांची से 35 किलोमीटर दूर एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट नाम की संस्था है, उनके शेल्टर होम पे हम आए हैं, जहां पे हम इसके संचालक श्री सोमेन मजूमदार जी से जानेंगे कि इनको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और भी रोचक बातें जो हम इनसे अभी करेंगे। तो आइए मिलते हैं श्री सोमेन मजूमदार जी से। नमस्कार सर। तो आपके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगी कि ये पिछले 25 सालों से जितने भी बेजुबान जानवर होते हैं उनके लिए ये सहारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने एक पपी है जो इसका हाथ पूरा स्मैश्ड हो गया था, गाड़ी दाब के निकल गया था। उसके बाद हम लोग को मिला, चुटिया कतरी बागान से रेस्क्यू किए थे और उसके बाद इसका ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि पूरा इतना पाँव स्मैश्ड हुआ था कि गैंग्रीन हो रहा था। तो उसके लिए हम लोग इसका ऑपरेशन करके उसको फिर एम्पुटेशन के माध्यम से एक नया ज़िंदगी दे दी। वरना गैंग्रीन होता तो धीरे धीरे पूरा शरीर टॉक्सिक हो जाता और ये मर जाता। मैं जानना चाहूँगा कि आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मैंने रब मिलाया जोड़ी, एक काना एक खोड़ी। तो मेरी बीवी सबसे बड़ी पागल है इस मामले में। तो जब शादी की थी तब हम सोचे थे कि मेरी बीवी की शौक़ होगी कि मैं गहना पहनूं, मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं, मैं सज धज के बढ़िया ड्रेस पहनूं। पर ये उल्टा एकदम निकल गई। इनको डॉग से ही प्यार है, बिल्ली से प्यार है, पशु से प्यार है और ये अपने सजावट नहीं करती। कुत्ता चाट लिया तो फेशियल हो गया, ठीक है, कुत्ता गोदी में ले लिया तो गहना हो गया। तो ये ऐसा भयंकर शौक पालती है। तो जैसे होता है हर पति का जिम्मेदारी होता है ना, मैं अपनी बीवी का शौक को पूरा करना, तो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो वेल, आप जो काम कर रहे हैं इसमें फैमिली का सपोर्ट तो ऑब्वियस है। ये कि मेरा बहुत बेटा है, इधर आओ, हेलो, ये मेरा बेटा है, ठीक है। इस म्यूज़िक में शौक है पर पूरा निछावर जिंदगी इसी में कर दिया है, ठीक है। तो ये 3 आदमी का परिवार, मैं, मेरा वाइफ और मेरा बेटा। और ये जो बच्चे लोग देख रहे हैं सब यहीं पे मेरे पड़ोसी है। ये लोग डिवोटेड है, समर्पित है। ये लड़का, इसका नाम धीरज है। ये सुबह 9 बजे आता है और रात को 12-1 बजे घर जाता है, ठीक है। मैंने घर जाने की जरूरत नहीं है फिर भी जाता है कि, पर दिल और आत्मा सब यही रहता है उसका। अभी आपके पास कुल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? टोटल अप्रॉक्स 140 हम लोग के पास है। आपको आगे और दिखाएंगे। हर एक सेक्टर अलग है। वहाँ पे एक सेक्टर बना हुआ है, आप देखे ही होंगे, वो सेक्शन ए है। वहाँ पे खास करके जो बहुत खतरनाक है या ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो सब वहीं पे रहते हैं। वहाँ पे खास करके ट्रेनिंग, एग्रेशन है, दिमाग फेरा हुआ है, उनको सुधारने के लिए वहाँ पे लाया जाता है। सेक्शन ए उस पर्पज़ में है। वहाँ पे कोई बीमार या कोई वायरल कुछ नहीं है, वो एकदम हाइजीन तरीके से रखा जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक दूसरा सेक्शन बी, ये वाला सेक्शन बी है। उसके बाद सेक्शन सी है, डी है और एक ई सेक्शन है। 4-5 अलग अलग सेक्शन है इसमें। चलिए हम जो है इसका एक राउंड जो है लेते हैं। एकदम, आइए। वेल, जानवर नहीं बोलूँगा, सब बच्चे क्योंकि हैं आप, हमारे। आप इनको बच्चे के जैसे रख रहे हैं अपने घर सब में। बच्चे हैं हमारे। तो ये बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं? एडॉप्शन के लिए अवेलेबल माने मैक्सिमम तो विकलांग है या बीमार है या एजेड है। तो लोग जब आते हैं दूर से वर्चुअली अच्छा लगता है, सामने आने के बाद पीछे हट जाते हैं क्योंकि कोई तो ठीक नहीं है ना, सब कहीं ना कहीं बेठीक अवस्था में ही आते हैं। ऑलराइट। ये एक सेक्शन है। ये इस डॉग को देखिए, हाल ही में हाँ, इसको मैंने अभी हाल में फेसबुक पे देखा था। सोशल मीडिया पर लोग आए हैं। रामपुर हाउंड, इसको मुथोट हाउंड भी बोल रहे हैं। रामपुर हाउंड शायद हम लोग गलत बोल रहे हैं, मुथोट हाउंड बोला जा रहा है इसको। तो इतना बढ़िया ब्रीड, इसका मार्केट में ये कैसे रजिस्टर्ड है, माइक्रोचिपिंग किया हुआ है। इसको माने इसका ब्रीड का प्राइस 1 लाख के ऊपर आता है शुरुआत। तो ये कौन आदमी है हमको समझ में नहीं आ रहा जो इतने पैसे से खरीदने के बावजूद इसको 8 दिन तक किसी जंगल में छोड़ दिया, बांध के। वो भी खुल के नहीं, बांध के। खुल के छोड़ता तो शिकार करके शायद खा पाता। 8 दिन तक बिना खाए पिए उस खिलगांव आवासन के पीछे के जंगल में बांधा हुआ था। वहाँ से हमारे एक साथी ने इसको रेस्क्यू किया, यहाँ पहुँचाया है। अब ये बहाल तबीयत यहाँ पे है। जब आया पूरा बीमार था,
कंटिन्यू कॉफ निकल रहा था, उल्टी कर रहा था, बहुत ताकत मतलब एकदम पूरा ताकत नहीं था इसके अंदर। अब धीरे धीरे 3 दिन में थोड़ा बहुत तो सर्वाइव पावर इसके अंदर आया है। ऐसे बहुत सारे डॉग्स है, देखिए जैसे वो एक है डॉग है वहाँ पे, उसको टीबीटी है, कैंसर है उसको एनल पोर्शन ऑफ कैंसर है वो, ठीक है। उसके पीछे देखिए वो पूरा कैंसर है वो, आप जूम करके देख सकते हो उसको। हाँ, ये एक पूरा कैंसर हुआ है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंसान के कैंसर में कितना खर्चा होता है आपको आइडिया है? इसमें भी वैसे ही मोटा मोटी लगभग उसके 28% खर्चा हो ही जाता है। करीबन 22-23 बिल्ली है, सब सोया हुआ है। सोया कोई कुछ नहीं करेगा बेटा, सो जा। इस डॉग का दोनों सामने का पैर तोड़ दिया गया है 3 तला से फेंक के। लालपुर के एक हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, वहाँ पे किसी मतवार ने 3 तला में से, ये बहुत प्यारा है, हॉस्टल के सारे बंदों के साथ बहुत दोस्ती है। 2 बंदा इसके साथ बदमाशी किया, उसने 3 तले से उठा के नीचे फेंक दिया, सामने का दोनों पैर टूट गया। आप देख ही पा रहे हो सामने का दोनों पैर पूरा मैंने ऐसे हो रहा है, लकपक कर रहा है। काफी डरा हुआ है। पर प्यारा है, बहुत प्यार लेता है हम लोग से भरोसा कर लिया। ये अभी ठीक हो गया है, इसको छोड़े, शांति, आराम से, कोई रोना नहीं है, इसको छोड़ने का समय होता है। ये भी इसका नाम रोजर है, कोई छोड़ दिया था इसको। यहाँ पर तो आवाज नहीं आ पाएगी, मैं वीडियो बना लेता हूँ। आप सिर्फ ले लीजिए इसकी आवाज को। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। इसको टाटा सिल्वे में पोल के साथ बांध के छोड़ दिया था, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। उसको पार्वो हुआ था, इसलिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद ये अकेला पूरा शेल्टर का शेर है, इसको सिर्फ छोड़ दें, किसी को छोड़ने की जरूरत है, ये अकेला। इस सेक्टर को आप यहाँ से ले लीजिए पहले, ऊपर से तो अंदर ले। उसका देखिए, उसका दोनों हाथ टूटा हुआ है सामने का, सिर्फ मुर्गी चोरी करने का अपराध था उसका, शायद चोरी किसी और ने किया था, फंस गया बेचारा, पूरा सामने का हाथ टूटा हुआ, चल नहीं पाता ठीक से। आइए अंदर आइए, इन लोग से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग कोई आपको हानि नहीं पहुंचाए। आइए चिंटू, रुको चिंटू। बंडू अभी भी डरा हुआ है। ठीक है हम समझ गए, तुम गिफ्ट कर रहे हो उनको, गिफ्ट कर रहा है आपको कुछ भी मिले। ठीक है हम समझ गए, तुम गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट कर रहा है आपको कुछ भी मिले, बनने वाला है। और ये पूरा पैरालाइज सेक्शन पूरा बना हुआ है, इसको पूरा अभी सिर्फ टाइल्स करना बाकी है,
ताकि ये लोग आराम से घूम सकें। अब इसको टाइल्स करने में करीबन 40-50 हज़ार रुपये खर्चा है, देखते हैं। तो ठीक सर है, इसके चिंटू? लिए आप जैसे फंडिंग तो जो है इसके लिए बहुत जो है हेवी लगेगी। बहुत लगता है, सरकार से कुछ नहीं है, और जितने भी कंपनी है उनके CSR में हमारे एनिमल्स के लिए या एनिमल रिहैब के लिए कोई पैसा नहीं होता। ठीक है, वैसा प्रोजेक्ट ही नहीं है उनका। तो आप इस सोशल वर्क को कैसे फंड कैसे करते हैं सर? पब्लिक ऐसे बहुत, ये सारे पैरालाइज हैं। तो लाइट दे थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी डॉग्स यहाँ पे किसी न किसी प्रॉब्लम्स से, कोई ना कोई बीमारी है इनको। अगर ये बाहर की दुनिया में होते तो शायद अब तक मर गए होते और सरवाइव नहीं कर पाते। तो इन बेजुबान जानवरों के लिए ये इन्होंने एक घर दिया है, इनको इनकी सेवा करते हैं और पब्लिक फंडिंग के थ्रू इन सभी जानवरों का ख्याल रख पाते हैं। इनके पास तकरीबन 140 बच्चे हैं। उन सभी को खाना देना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, स्टाफ मेंटेन करना, और उनकी देखभाल के लिए, उनके मेडिकल इलाज के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी खर्चों को ये खुद से मैनेज करते हैं। किस बात का डर बेटा? ये तो चीजू मेरा, चीजू बेटा कैसा है मामा? कैसा है मामा? ये बहुत प्यारी है। इसको कामरे से उठाया था, ये तो बहुत ही प्यारा है। तुमको इतना कोना में ले आया लोग बेटा, तुम लोग का जगह जल्दी बना रहे हो। पैर कट गया पीछे, पूरा पैरालाइज्ड है, कभी कभी निकल जाता है ना, रिचड़ लेता है अपने आप को। तुम क्या कर ले हो? तुम क्या कर ले हो बच्चा? ओ बच्चा, यहाँ पे जितने आप देख रहे हो, each and every one is क्या हुआ चिजून? ये अजीब सा है, इसको पैरालाइजेशन तो है ही पीछे हल्का सा, पर ये जीवन भर मुंडी को नीचे रख देता है। एक न्यूरोबेट डिफॉल्ट बोलते हैं इसको। ये कभी मुंडी नहीं सिर नहीं उठाता, उठा पाता। कभी सर नहीं उठाता है ये, पर जिंदा है। 2 साल हो गए। ऐसे डॉग्स को बाकी डॉक्टर कहते हैं ये सीजर है, इसका नाम है सीजर। बहुत ही प्यारी है। इसका पूरा पीछे के ऊपर से गाड़ी ऐसा दिया, पूरा तोड़ दिया। ये यहाँ पे कितने साल जानते हैं? 5 साल। 5 साल से यहाँ पर है। डॉग दोस्ती नहीं करता है, डॉग के साथ बैठने से डॉग दोस्ती नहीं करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा तो डॉग दोस्ती करेगा। आराम से खड़ा रहे, आजा। इस ईगल के पीछे क्या स्टोरी है?
ये जमशेदपुर में है, एक मैडम है ममता मैम, वो वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर है। वो उनकी बेटी को ये मिली थी किसी रोड के किनारे पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे। तो उसके बाद डॉक्टर लोग दिखाए थे तो इसका पंख टूट गया। तो उन्होंने साल 1.5 साल उनके पास था। उसके बाद उनको उनके बेटी को नौकरी मिल गया, ट्रांसफ़र हो गए, बेटे को भी ट्रांसफ़र हो गया। तो मैडम अकेले संभाल नहीं पा रही, क्योंकि ये कंटिन्यू किसी न किसी को मैंने चाहता है कि सामने कोई रहे। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे डॉग्स हैं, तो ही शी इज़ फीलिंग बेटर कि हाँ मेरे पास तो कोई है। पर किसी फ्लैट में अगर अकेला रूम में रहता है, क्या चिल्ला चिल्ला के बुरा हालत। उसके बाद तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया, उसको एडजस्ट कर लिया। तो क्या ये कभी उड़ पाएगा? नहीं, इसका एक पंख पूरा टूटा हुआ है। या तो गिरने के वजह से टूटा होगा या तो किसी दूसरे कारण से टूट सकता है, मुझे पता नहीं। पर इसका एक पंख, उसका सामने राइट वाला पंख काम नहीं करता है उसका। वो मैंने ऊपर ज़्यादा उठता ही नहीं, बाएं वाला उठता है, राइट वाला ठीक से उठता नहीं है। और उधर एक जमीन पीछे ले रहे हैं डॉग के कब्रिस्तान के लिए, उस तरफ कोना में बुकिंग हो चुका है। 12 डेसिमल जमीन है। ये हमारे कड्रू ऑफिस को संभालते हैं और रेस्क्यू संभालते हैं। साकेत नाम है। आइए और एक टीम दिखाते हैं। वो उनका किचन है, उधर 2 जनरेटर है वहाँ पर, ताकि अंधेरा का ये महसूस ना हो। ये मेरा बेडरूम है। ये सब बच्चे मेरे बेडरूम में रहते हैं, ये जितने देख रहे हैं यहाँ पे 12-14 बच्चे सब बेडरूम में रहते हैं। रात को दरवाजा खुला ही रहता है ताकि ये लोग बाहर आराम से जाना ना कर सके। और ये है मेरा घर कि लोग कहते हैं डॉग के इमोशन दिखा के शायद नील दादा बहुत पैसा कमा लिए, तो ये हम कमाए। नो प्लास्टर, नो मेझे, नथिंग। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ जितनी जगह है उस सबको आपने शेल्टर के रूप में यूज किया है। बस माने और उसके बीच में आप भी ये नहीं रहते हैं, इनके साथ हम रुक रहते हैं। एग्जैक्टली, आई कैन सी दैट। आइए, ये मेरा बेटे का रूम है। यहाँ पे करीबन 7 गार्ड को डॉग रहता है, नीचे सब बेड में। ये सब उधर चला गया, जंप मार आगे गया। हाँ। और ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आलू, आपका वहाँ पे लहसुन, मूला, धनिया। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी शौकीन हैं? बस शौक कभी कभी हो जाता है। घर का खाना घर पे खाए, बेचना नहीं है, बस घर में खाएंगे। बाबू क्योंकि शुरुआत में सर ने बताया था कि इस काम को करने की प्रेरणा मैडम से इन्हें मिलती है, तो आपको मिलाते हैं मैडम से। आज हम रेडी नहीं थे। अरे रेडी की क्या जरूरत है? ये ब्लाइंड है। वो जोराबर जो है, जोराबर जोरावर वो देख नहीं पाता, पूरा ब्लाइंड है। और जोरावर हमारे एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के शान है। जितने फॉलोअर्स है ना, वो उसको सब खोजता है जोरावर कैसा है, क्या है। बहुत लिविंग है भी। इतना सा था, छोटा सा था जोरावर। जिनके घर में था, उनके घर के बच्चों ने क्या किया, 3-4 दिन में उसका आँख खींच के खोल दिया कि आँख कहीं नहीं खुल रहा है, तो आँख खींच के खोल दिया। बस ग्राइंड हो गया। 2 बच्चे एक साथ आया था, एक को हम लोग बचा नहीं पाए थे, वो पैरालाइज भी हो चुका था, दर्द से पैरालाइज हो चुका था। अब इसको हम लोग बचा लिए, और ये एक भी एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट का शान है। तो ये वो गाड़ी है जिससे वो जाते हैं जब इन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है किसी जानवर के बारे में कि वो तकलीफ़ में है, तो इसी गाड़ी से ये रेस्क्यू करने जाते हैं। एक गाड़ी है, एक दूसरा है, बाइक में भी रेस्क्यू होता है। ये अनोखा चीज़ है, मैंने कोई भी चाहे तो रेस्क्यू करने के लिए अपना बंदोबस्त कर सकता है। आपने बाइक में ही कैनल लगा दिया? हाँ, बाइक में ही कैनल लगा दिए। इसका केजिंग सिस्टम दूसरा है, मैंने इसका केज मैंने इस तरह के दरवाजा नहीं खोलते हम लोग, इस तरीके से।
इस वाले शेल्टर के बारे में बताइए। ये बेसिकली डॉग बोर्डिंग ट्रेनिंग, या जो खतरनाक डॉग्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए आते हैं, या जो पकड़िए माने घर में रह नहीं पा रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, उनको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना, कोई डॉग 1 साल के लिए रह जाता है, तो यहाँ पे वैसे डॉग्स आते रहते हैं। ये कमर्शियल सेक्टर टाइप का है, यहाँ से हॉस्टल भी चलता है, जहाँ पे ट्रेनिंग भी डॉग्स आते हैं। ये तीनों जो आप देख रहे हो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए आया हुआ है। इसका नाम है रिची, ये है ब्रूनो, और ये है आपका एलेक्स। एलेक्स मोटू हाथी। जैसे ये घर में सबको काटने लगा था, अब यहाँ पे ट्रेनिंग में है, थोड़ा सुधार हुआ। ये रामगढ़ से आया है, मिक्स जर्मन है, करीबन 5 से 6 आदमियों काट चुका है। आप देख ही पा रहे हो कैसा दांत दिखा रहा है। तो ये सुधार क्या है, ये सुधारगृह है। इनके सुधारगृह है ये। शांति 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 शांति। ये एक देशी हाउंड है, डियर हाउंड। गार्ड देख रहे घुर्रा रहा है कैसे। इतना दूर हम क्यों किए हैं? यहाँ व्यू आप देख रहे हैं, व्यू नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, और वेदर भी इतना सुंदर है कि यहाँ पे डॉग्स आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मुझे तो जो है ये थेरेपी जैसा लगा कि संडे के दिन एकदम। और हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से मदद कर पाए, वेरी फाइन। नहीं कर पाए, आप अपने घर के न्यूज़पेपर्स जो है, जो आप रद्दी बना के बेच देते हो, 40 या 50 रुपये आपको शायद मिलता है, पर वही रद्दी हमारे बहुत काम के आते हैं। वी हैव सम SHG ग्रुप यहाँ पे गांव में, जिनके माध्यम से हम लोग उसका बैग बनाते हैं, बहुत कुछ इन्वॉल्व वगैरह बनाए जाते हैं, उसको पेंट होता है, उसके बाद सेल होता है। तो उससे जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू इनके पेट के जुगाड़ करता है, मेडिसिन का जुगाड़ करता है, स्टाफ के सैलरी जुगाड़ होता है। तो अगर पैसे से हेल्प कर पाए, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं कर पाए, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए 6203585877 हेल्पलाइन नंबर में। हमारे कोई ना कोई बंदे वहाँ पहुँच जाएंगे आपसे कागज देने के लिए, न्यूज़पेपर। इतना मदद तो कर सकते हैं कोई। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपको इस काम को करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस आते होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा वो चैलेंजेस किस तरीके के हैं। चैलेंजेस जैसे पहला है, तो जब यहाँ पे पहली बार जब आए थे तो इन्वायरमेंटल चेंज माने लोकल नेबर्स का चैलेंज था। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, द शाउटिंग, द स्मेल वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे इनको हम समझाए, लोकल्स जितने भी थे सबको, आसपास के लोगों को यहाँ पे काम पे इन्वॉल्व किए, उन्हें रोज़गार दिया। तो धीरे धीरे लोग इसको एब्जॉर्ब करना शुरू किए। तो अब तो इसका आदत हो गया, सबको इसको जानते हैं कि हाँ एक बहुत नेक काम होता है। दे आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड फॉर दैट थिंग। वो लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि नहीं, एक अच्छा इंसान यहाँ पे गांव में आया है, वो लोग खुश हैं उस मामले में। दूसरा चैलेंजेस आता है, सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पैसे का चैलेंज, फंड का चैलेंज आता है हमारे पास। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माने रात को अचानक स्टाफ बोल रहे या मैडम बोल रही कि जानते हो कल का ना बच्चों को चावल नहीं है, तो उस तरह बड़ा हालत ख़राब हो जाता है। हम लोग का कि कल मैं चावल कहाँ से जुगाड़ करूँ, मतलब ये वो दोस्तों से मांगना शुरू करते हैं, या तो उधारी पे चावल ला के इनको चलाना पड़ता है। वो जो सिचुएशन है तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। वो मैं संभाल नहीं पाता हूँ कि खाना जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा, ये लोग भूख में है, जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं हजम नहीं कर पाता हूँ। ये चैलेंजेस है मेरे। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और गाइस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस नेक काम में इनकी मदद कीजिए। अगर आप मॉनेटरी हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें फ़ंड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और नहीं भी तो आप आए यहाँ और इस जगह के बारे में दूसरे लोगों को बताएं, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वो शेल्टर विजिट करें। एकदम ऑलवेज वेलकम। हर कोई वर्चुअली आप देख के जस्टिफाई करने से अच्छा है, आइए, रूबरू होइए, अपने आंखों से देखिए, जस्टिफाई कीजिए व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, उस काम को आप देख सकते हैं
आप देख के खुद समझिए क्या आपको मेरे साथ कैसे जुड़ना चाहिए। थैंक यू।